गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज मैं आपको लाइट चैप्टर में जो री डायग्राम है उस री डायग्राम के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। इस लाइट चैप्टर में दो पार्ट है, एक तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में मैं आपको मिरर की री डायग्राम बनाने जा रहा हूँ। आप देखिए मिरर में दो जो है दो स्पेरिकल मिरर है, एक तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब मैं आपको बता दूं, जो कॉनकेव मिरर है, आप स्पून लीजिए, आप अगर ऐसे देखेंगे तो दिस इज ए कॉनकेव मिरर। आप इस स्पून के अंदर देखिए तो आपको अपनी इमेज रियल इन्वर्टेड नजर आएगी। रियल इन्वर्टेड का मतलब है आपको अपनी इमेज उल्टी नजर आएगी, ठीक है। और आप जैसे जैसे पास में आओगे तो आपको इमेज इनलार्ज होती जाएगी और जैसे जैसे आप दूर जाओगे इमेज डिमिनिश होती जाएगी। आप स्पून के अंदर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप स्पून को उल्टा पकड़ते हो तो ये आपको कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करेगा। आप इसमें देखिए आपको वर्चुअल इमेज नजर आ रही है और वो डिमिनिश नजर आ रही है। डिमिनिश का मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, यानी आपको अपना इमेज छोटा नजर आ रहा है। इस स्पून के बैक साइड का ये जो पार्ट है कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। ये वाला पार्ट केव है, यानी कॉनकेव मिरर की तरह नजर आता है। अब मैं सबसे पहले री डायग्राम बनाने जा रहा हूं कॉनकेव मिरर के। ध्यान से देखना, इस कॉनकेव मिरर में इनसाइड इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटसाइड इज पॉलिश, यानी मिरर का बैक साइड वाला पॉलिश सरफेस है। आप इस तरफ से देख सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखना है, आपको री डायग्राम बनाते समय ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखना है। अब आपको मैं ये भी बता रहा हूँ, द सेंटर पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द पोल ऑफ द मिरर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द पी। ये पॉइंट है आपका एफ, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। ये वाला पॉइंट है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आप देखिए द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर फ्रॉम वेयर द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एक्चुअली टेक प्लेस इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। दिस इज द एपर्चर विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द एम। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली जो टीचर है ये क्योंकि इसको लेबल नहीं करते डायग्राम में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ द स्फीयर of which the mirror is a part is called the center of curvature. The distance between the C and P is called the radius of curvature. The distance between the P and F is called the focal length of the mirror. Focal length is represented by the small f. और straight line passing through the C, F and P is called the principal axis, which is represented by the xy. अब मैं आपको बता रहा हूं कि आपको फर्स्ट केस एक स्टैंडर्ड डायग्राम लेना है जब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको एट सी रखना है। आपको चार चीजें डायग्राम बनाते समय ध्यान रखना है। एक तो सबसे पहले है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड आपको ध्यान रखना है पोजीशन ऑफ द इमेज। थर्ड चीज आपको ध्यान रखना है साइज। और फोर्थ चीज ध्यान रखना है नेचर ऑफ द इमेज। आप सुनिए, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट में होगा और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस होगा। एट प्रेजेंट ऑब्जेक्ट कहां है? एट सी पर। अब इमेज भी आप एट सी पे बना लीजिए, अप्रोक्सीमेटली सेम साइज। ये दोनों सेम साइज के होंगे। अब आप देखिए कैसे बनाएंगे। रूल नंबर 1, parallel to the principal axis, passing to the focus, ray passing to the focus। ये इंसिडेंट रे वाली लाइन है, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे, पैरेलल पासिंग टू द फोकस। फिर रूल नंबर 2 लगाना है, इसका अपोजिट, रे पासिंग टू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आप ये देख लें कि दो एरो लगे हुए हैं, एक इंसिडेंट और एक रिफ्लेक्टेड का, और इमेज इज फॉर्म एट दैट पॉइंट वेयर टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब आप देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है? एट सी। पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? एट सी। नेचर क्या है? क्योंकि एरो उल्टा लग रहा है तो इसको अपन बोलते हैं रियल एंड इन्वर्टेड।
ध्यान रखना, रियल इज ऑलवेज इन्वर्टेड और साइज क्या है, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि सी से जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आप इधर की तरफ लोगे, इमेज बियॉन्ड चलती है। अगर ऑब्जेक्ट को आप लोगे इधर, इमेज इधर शिफ्ट होगी, और ऑब्जेक्ट को आपने इधर शिफ्ट किया, इमेज इधर शिफ्ट होना चालू हो जाएगी। यानी ऑब्जेक्ट को अगर आपने बिटवीन सी एंड एफ रखा, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, एट एफ रखा तो इधर इंफिनिटी बनेगी। अब रिवर्स चीज में कर रहा हूं, रिवर्स, अगर ऑब्जेक्ट आपने बियॉन्ड सी रखा, इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। अगर आपने बियॉन्ड के बाद इंफिनिटी है तो इमेज क्या बनेगी, एट एफ। एक केस स्पेशल केस है, वो मैं आपको एक टेक्निक से और बता रहा हूं। वो टेक्निक क्या है, मैं आपके सामने न्यूज़पेपर लेके आ रहा हूं, आप देखना इस टेक्निक को अपन कैसे फॉलो करें। हम एक ऐसा न्यूज़पेपर बना लेते हैं जिसमें आप उस डायग्राम को तरीके से समझ पाएंगे। देखिए, मैंने आपके सामने एक पेपर ले लिया है। अब मैं ले रहा हूं इस पेपर के बराबर का साइज। ये पेपर मैंने दोनों तरफ से सेम तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब आप देखो, ये एफ है, ये सी है, इस पेपर के बराबर का साइज है। अब आप देखना कि अपर वाला पार्ट जो है वो ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है, नीचे वाला पार्ट आपका इमेज को डिनोट करता है। ठीक है, अब आप देखना कि कैसे कैसे आपको डिसाइड करना है। अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट सी का सी पर है, ये सी वाला पार्ट सी पर है, ये वाला कॉर्नर सी पर है, इमेज भी क्या बनेगी, एट सी। अगर आपने पेपर को इधर शिफ्ट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, इमेज आपका बियॉन्ड सी जा रहा है। अब आप देखिए, ऑब्जेक्ट आपने कहाँ रखा, एट एफ पे, तो इमेज कहाँ जा रहा है, एट इंफिनिटी। अब इसको वापस आप सी का सी पे कर लीजिए, वो सी का सी पर है। अब इसको ऊपर की तरफ हम ज्यादा ले लेते हैं। अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड सी, इमेज का बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा बियॉन्ड के बाद आता है इंफिनिटी, तो इमेज का बनेगी एट एफ। यानी ये फिक्स पार्ट है, जितना आप इधर ले जाओगे ऑब्जेक्ट को, इमेज इधर शिफ्ट होती जाएगी। जैसे मैं सी का सी पे ले रहा हूं, अब बियॉन्ड सी लिया, इमेज बिटवीन आ गई। बियॉन्ड के बाद लेते हैं इंफिनिटी, तो इमेज आती है टैप पे। अब मैं वापस ले रहा हूं, अगर ऑब्जेक्ट को सी का सी पे लेके अगर मैं बिटवीन रख रहा हूं, तो ये इमेज आपकी बियॉन्ड शिफ्ट हो रही है। एट एफ रख रहा हूं तो इंफिनिटी आ रही है। तो ऐसे आप लोकेशन डिसाइड कर सकते हैं। अब आइए मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल करके बता देते हैं कि आपको कैसे करना है। अब मैं ले रहा हूं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। डेफिनेटली सी वाली एक स्टैंडर्ड पॉइंट है जहां पे सेम साइज बनती है। अगर मैं जैसे जैसे दूर जाऊंगा मिरर से, इमेज डिमिनिश होगी। तो आपको जैसे बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट गया, इमेज आपको डिमिनिश बनानी है एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अब आप क्या बनाएंगे, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वही पासिंग टू द फोकस, रे पासिंग टू द फोकस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक जनरल आइडिया डॉट टू स्केल डायग्राम में तो आपको एक्चुअल मेजरमेंट लेना पड़ेगा, पर इसमें एक आइडिया लग जाता है। अब आप देखिए, इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा, बियॉन्ड सी। यहां रखना टिप से स्टार्ट होगा और टिप पे खत्म होगा। दोनों लाइन टिप पे स्टार्ट होगी, टिप पे खत्म होगी।
पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बी और सी, पोजीशन ऑफ इमेज है बिटवीन सी एंड एफ, एरो उल्टा बन रहा है तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड, साइज क्या हो गया, डिमिनिश्ड। क्लियर है क्या? अब मैं आपको ले रहा हूं नेक्स्ट पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे जाता है। अब मैंने ले लिया ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे। ये पैरेलल लाइंस शो क्या कर रही है कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, इंफिनिटी पे है, यानी ऑब्जेक्ट सन भी हो सकता है, तो बहुत दूर इंफिनिटी पे है, तो इमेज क्या बनेगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर से कन्वर्जिंग मिरर, तो इसमें रेस कन्वर्ज होगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या, इंफिनिटी। अगर आप सोचो कि आपका कोई रिलेटिव बहुत दूर चला जाता है, यानी स्टार बन जाता है, यानी उसकी यादें रह जाती हैं, तो इमेज एट एफ पे बनेगी और वो पॉइंट साइज होगी जस्ट लाइक द स्टार। होते हैं कि कोई बिछड़ जाता है परिवार का, तो स्टार की तरह बन जाता है, फिर अपन कहते हैं देखो वो इंफिनिटी पे चला गया। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे गया है तो इमेज क्या बनेगी, एट एफ। इस केस में नेचर ऑफ द इमेज रियल इन्वर्टेड है और साइज क्या है, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज इमेज। अब मैं ले रहा हूं नेक्स्ट केस। अब हम उसका रिवर्स स्टार्ट करेंगे। जो मैंने आपको बियॉन्ड सी बनाया था, अब मैं ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ, मैंने कहा एक स्टैंडर्ड पॉइंट है सी का सी पे। अब मैंने और पास आ गया मिरर के, तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगी और इनलार्ज इमेज बनेगी। आप देखिए मेरे को इसके कंपैरिजन में मैग्नीफाइड इमेज बनानी है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं इसको छोटा कर ले, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को छोटा कर लीजिए, और ध्यान रखना मिरर के डायमीटर्स के बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए, यानी इससे बड़ा साइज बन जाए। अब देखिए पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, passing to the focus, ray passing to the focus after reflection parallel to the principal axis। अब इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, पोजीशन ऑफ द इमेज है बियॉन्ड सी, नेचर क्या है, रियल इन्वर्टेड, साइज क्या है, मैग्नीफाइड। आप देख रहे हैं। अब आइए, अब मैं ले रहा हूं पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ पे। अब मैंने ले लिया पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ। अब देखना और पास आ गए आप मिरर के, यानी पहले सी पे थे स्टैंडर्ड, फिर बिटवीन आ गए, अब एट एफ पे। अब आपको क्या करना है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग टू द फोकस। अब इसमें रूल नंबर 2 फॉलो नहीं हो सकता, क्योंकि रे पासिंग टू द फोकस पॉसिबल नहीं है। आप यूज करोगे रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4। एक तो रे पासिंग टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ, एक ये वाला भी लगा सकते हो, या ए रे ऑफ लाइट फॉल ऑब्लिक्वली एट पी इज रिफ्लेक्टेड बैक ऑब्लिक्वली। ये लाइन आगे इंटरसेक्ट करेगी, आगे एट इंफिनिटी पे। इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट एफ, पोजीशन ऑफ द इमेज है इंफिनिटी, और बहुत दूर। नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे जा रही है इमेज। साइज क्या है, हाईली मैग्नीफाइड, क्योंकि और पास आ गया है मिरर के, आप और पास आ गए। अब आइए एक स्पेशल केस। ये स्पेशल केस क्या है, आप ध्यान से देखना। ये पी है, ये एफ है, ये सी है। ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड एफ। दिस इज द स्पेशल केस। कोई दूर रिलेटिव एक स्टैंडर्ड साइज तक रहता है, तब तक तो उसकी याद ठीक रहती है,
और पास आ गया और याद बढ़ जाती, और पास आ गया और हमारी उसकी यादें और ताज़ा हो जाती और रिलेशन स्ट्रांग हो जाते हैं। पर कोई रिलेटिव जब घर में आ जाता है, ये घर वाला केस है, अगर मौसी घर के अंदर आ जाती है और 5-7 दिन रह जाती है तो नेचर ही बदल जाता है। नेचर कैसे बदल जाता है? जो इमेजेस रियल इन्वर्टेड बन रही थी अब वर्चुअलिटी इमेज बनेगी। नेचर देखो कैसे बदलेगा। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग टू द फोकस, सिमिलर टू द जो इन्फिनिटी वाला डायग्राम बनाया था उसके अकॉर्डिंग बनेगा। अब आप क्या बनाओगे? या तो रे पासिंग टू द सेंटर कर्वेचर, तो आप देखिए मैं बना रहा हूं, अब की बात थोड़ा डिफरेंट, रूल नंबर 3 भी फॉलो कर रहा हूं। रे पासिंग टू द सेंटर कर्वेचर इज रिफ्लेक्टेड बाय अलोंग इट्स ओन पाथ। इस दोनों लाइन को आप आगे एक्सटेंड कर दोगे बिहाइंड द मिरर, और जहां इंटरसेक्ट करेगी वही इमेज आपको डॉटेड लाइन से बनानी है। देखो आप, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड एफ, पोजीशन ऑफ द इमेज है बिहाइंड द मिरर, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल लाइट है। ये वर्चुअल लाइट हमें कैसे पता लगा? वर्चुअल लाइट इमेज इज ऑलवेज फॉर्म अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन के हमेशा ऊपर बनती है। एक वर्चुअल लाइट इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है। थर्ड चीज है कि अगर बिहाइंड द मिरर बनती है तो वर्चुअल लाइट बनेगी। आप प्लेन मिरर के अंदर भी तो वर्चुअल लाइट इमेज देखते हो, उल्टी इमेज थोड़ी देखते हो, तो उसी को वर्चुअल लाइट बोलते हैं, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज। तो ये वर्चुअल लाइट इमेज फॉर्म, नेचर है वर्चुअल लाइट और साइज क्या है? हाईली मैग्नीफाइड। इस केस में कॉन्केव मिरर यूज एज ए शेविंग मिरर टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस, एक यूज बाय द डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। ये वो केस है जिसमें मैग्नीफाइड इमेज बनती है, हाईली मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। अब मैं आपको बता दूं, दो ही डायग्राम कॉन्वेक्स मिरर के बनेंगे। कॉन्केव के मैंने आपको 6 केसेस बताए, पर कॉन्वेक्स की केवल 2 ही केसेस हैं। कॉन्वेक्स में आपको उल्टा बनाना पड़ेगा, जो कवर मैंने पहले वहां बनाया था ये उल्टा बनाना पड़ेगा। ये वाला केस है, स्पून का ये वाला केस है। पहले मैंने कॉन्केव का ऐसे बनाया, अब मैं कॉन्वेक्स का ऐसे बना रहा हूं। ये कॉन्वेक्स मिरर यूज एज ए साइड व्यू मिरर और रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल्स, ये वही मिरर है। इस केस में पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट 2 ही केसेस हैं। एक तो आप लोगे एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो इमेज इज फॉर्म, ये डाइवर्जिंग मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जिंग मिरर। रिफ्लेक्शन होता है मिरर में, तो आप रिफ्लेक्शन करोगे, वो कन्वर्जिंग था कॉन्केव, ये डाइवर्जिंग है तो डाइवर्ज होगा। डोंट एक्चुअल मीट बट अपीयर टू मीट बिहाइंड द मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो प्रिंसिपल फोकस है प्रेजेंट बिहाइंड द मिरर, तो आपको बिहाइंड द मिरर बनाना ही पड़ेगा। अब ये पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, पोजीशन ऑफ द इमेज एट एफ बिहाइंड द मिरर, नेचर वर्चुअल एक्टिव क्योंकि डॉटेड लाइन से बनाया है, और साइज के हाईली डिमिनिश्ड। ये उसी टाइप का है कि अगर आप कार के अंदर दूर डिस्टेंस पे कोई व्हीकल देखते हो तो उसकी साइज आपको हाईली डिमिनिश्ड नजर आती है। अब आइए लास्ट की जो सबसे टफ है, जो ज्यादातर बच्चे गलत करते हैं, वो थोड़ा डिफिकल्ट केस है। इस केस पे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट जो है वो आपको इंफिनिटी एंड पी लेना है, यानी इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं भी ले लो, इमेज इज ऑलवेज फ्रॉम बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। मैंने फ्रंट में केवल एक आइडिया के लिए आपके लिए बनाया है। अब आप देखना, अगर मैंने ऑब्जेक्ट लिया एट सी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, डाइवर्जिंग मिरर है, ये डाइवर्जिंग मिरर, पासिंग टू द फोकस, पैरेलल पासिंग टू द फोकस। अब नेक्स्ट मैं बता रहा हूं, रे पासिंग टू द सेंटर कर्वेचर।
इमेज इज फॉर्म एट दैट पॉइंट टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब इमेज का बनी बिटवीन पी एंड एफ। अब आप देखिए पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है बिटवीन इंफिनिटी एंड पी, पर मैंने एट सी वाला केस लिया। पोजीशन ऑफ द इमेज है बिटवीन पी एंड एफ, नेचर है वर्चुअल है क्योंकि डॉटेड लाइन से है, बिहाइंड द मिरर है, और साइज क्या है डिमिनिश्ड। अब इसमें इससे रिलेटेड कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में क्या पूछ लेते हैं, स्कूल में चेंज क्या कर देते हैं कि वो कई बार ऑब्जेक्ट जो है वो सी पे ना देकर उन्होंने बिटवीन सी एंड एफ ले लिया। अब आपको ये बुक में तो ये है ही नहीं, पर आपको ये सेम बनेगा डायग्राम, बस आपको ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट करते जाना है। यही कॉन्वेक्स मिरर है, यूज एज ए रियर व्यू साइड मिरर इन द व्हीकल। मैंने आपको आज कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के डायग्राम लर्न कराया, डेफिनेटली आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे आने वाले वीडियो का वेट करिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।